श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। आपकी पूरी दुनिया आपके भीतर है और इसीलिए वहाँ कोई कष्ट नहीं। बाहर क्योंकि आपकी दुनिया ही नहीं है, इसीलिए वहाँ की हर चीज़ आपको कष्ट दे रही है। कुछ लोगों को हम कितना भी अपना बनाने की कोशिश क्यों ना कर लें, आखिर में वो साबित कर ही देते हैं कि वो गैर हैं। कष्ट उतना भी कष्टदायक नहीं होता जितना उसकी चिंता कष्टदायक होती है। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। जीवन आपको इतना महत्वपूर्ण है कि इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए। आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। प्रार्थना करते वक्त व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, लेकिन व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना आवश्यक है। जो आपको समझ ना सके उनके साथ समझौता करने से अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई आपको समझ ही नहीं सकता। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से नहीं, आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। ठीक इसी तरह जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं एक आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। किसी पर अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है और डर तुम्हें बहादुर, क्रोध तुम्हें कमज़ोर बनाता है और दिल का टूटना तुम्हें समझदार बनाता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। बिना कष्ट के जीवन बिना नाविक के नाव जैसा है, जिसमें स्वयं की कोई बुद्धि नहीं, हल्की हवा में भी चलने लगता है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानना। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो, और अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। ऐसा अंधविश्वास जो मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देते हों, उसे त्याग देने से ही मनुष्य की भलाई है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का, हर किसी को अपनी कमज़ोरी बताकर। पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सफलता की यात्रा में धूप यानी कष्ट का बहुत महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो वहीं मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूँ पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। दुनिया में हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। इसीलिए आप जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकारें। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। अच्छे काम करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करते रहो। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी आवश्यक है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है, कठिनाई से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समस्या से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास
स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी वो कीमती ही रहता है। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, लेकिन गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट होगा, तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि ज़िंदगी तुम्हें नहीं, ज़िंदगी को तुम मिले हो। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसी को अच्छा बना लेते हैं। जीवन में कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति का पता चलता है, और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं ये भी पता चलता है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हताश ना होना सफलता का मूल है, और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और उत्साह ही कर्म को सफल भी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद ज़रूर करें और खुश रहें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। ये मत सोचिए कि कौन कब कहाँ और कितना बदल गया, बस ये सोचिए कि क्या दे गया और क्या सिखा गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि कितना भी कष्ट क्यों ना हो, 100 काम छोड़कर भोजन करें, 1000 काम छोड़कर स्नान करें, लाख काम छोड़कर दान करें, और करोड़ों काम छोड़कर भी हर दिन कुछ समय के लिए भगवान का स्मरण करें। आपका हर कष्ट दूर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।